आज के इस लेक्चर में काइनेमेटिकल ग्राफ पर हम बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में ग्राफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे फिजिक्स में ग्राफ का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा कंसंट्रेशन ढंग से आपको देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ताकि आगे कोई कठिनाई ना हो फिजिक्स को समझने में, क्योंकि ग्राफ को समझ लिए तो समझ लीजिए बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। आज काइनेमेटिकल ग्राफ का पहला फेज हम शुरू करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ की पहली कहानी यह है कि द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। अब ग्राफ किस किस तरह से मूव करेगा, किस किस वैरायटी का होगा, पोजीशन का वेरिएशन टाइम के साथ किस किस तरह से होगा, वो ज्योमेट्री में हम लोग स्टेप वाइज देखने वाले हैं। आइए इसका केस 1 उठाते हैं और क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है कि अगर मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो, अगर मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो, ऐसा हो, इस पर मैंने टाइम लिया, इस पर मैंने पोजीशन लिया, और ग्राफ अगर सपोज कीजिए मेरा टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा ग्राफ है, तो जाहिर सी बात है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्लोप का वैल्यू 0। स्लोप का वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है कि स्लोप आप जानते हैं कैसे, ये होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू 0 है क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी पार्टिकल का जो है वो आपको 0 है, और यही सिचुएशन एक्चुअली रेस्ट को बताता है। इसीलिए स्लोप 0 होने का मतलब होता है वेलोसिटी का वैल्यू 0 होना, और वेलोसिटी का वैल्यू 0 होने का सीधा मतलब है कि आपका पार्टिकल रेस्ट में है। इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर किसी पार्टिकल का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है और वो रेस्ट में है। सो रेस्ट होने का मतलब होता है वेलोसिटी का 0 होना। ये तो केस ए हो गया। अब आइए बात करते हैं केस बी पर। केस बी कहता है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, इस पर टाइम रखिए, इस पर पोजीशन रखिए, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आपका इस तरीके का है, ग्राफ ऐसा जा रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है ये, आपको दिख रहा है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड कांस्टेंट। अच्छी बात यह है कि कांस्टेंट भी है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो थीटा तो सिंगल होगा, यूनिक वैल्यू होगा थीटा का, और अकेला वैल्यू होने से अकेला स्लोप देगा। इसका मतलब v बराबर कांस्टेंट याद रखना है, यानी a बराबर 0 नॉन एक्सिलरेटेड मोशन पर। और ऐसे ही पार्टिकल के मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, s इक्वल टू वी टी का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू पता करनी होती है तो मैं s इक्वल टू वी टी का यूज करते हैं जब पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन हो और इस तरीके का हो। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर के ग्राफ पर आइए। इस सब चीज को प्रैक्टिस मैंने पहले भी करवा लिया है, आपको तो बहुत दिक्कत अब नहीं आने वाला है, पर आपको एक स्लॉट देना है। अब देखिए, अगर मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऐसा है, स्ट्रेट लाइन का 3 ग्राफ मैंने दिखाया, एक और दिखाऊंगा अभी इसके बाद वाला। ये इम्पॉसिबल है बच्चा, यह ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि आप समझ लें कि टाइम आपका यहाँ पे स्टॉप कर गया है, टी आपका रुका हुआ है, और पार्टिकल मैंने अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये कभी संभव है ही नहीं, टाइम कभी रुकता है क्या? और ऐसे भी देखिए ना, थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो ये तो अनडिफाइंड ऑलरेडी है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। 1090 का वैल्यू ही इन्फिनिटी होता है, मतलब वो रेंज से बाहर चला गया। सो इम्पॉसिबल ग्राफ का एक लिस्ट आपको यहाँ दिखा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, संभव ही नहीं है। और ये सब चीज देखिए तो बिल्कुल एकदम मेमोरी पर रहना चाहिए, एकदम रहना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो ज्योमेट्री से हम चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। ग्राफ तो वही चीज है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक टाइम एक्सिस ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का एक और लेते हैं आपके लिए।
लेकिन इस पर बहुत ही बारीकी से सोच करके जवाब देना है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो जाहिर सी बात है कि थीटा यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप जो है वो क्या होगा, आपका टेन थीटा होता है और ये नेगेटिव होगा, बट कांस्टेंट होगा। नेगेटिव तो है लेकिन क्या है, कांस्टेंट। चलिए ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। पर क्या इसको बहुत माइन्यूटली अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइए रिजल्ट क्या आता है। ये ठीक है, वेलोसिटी आपका नेगेटिव हुआ, कांस्टेंट हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको लिख देता हूं वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, कहीं दिक्कत नहीं है। पर ये समझ करके रखना है कि ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तभी यह ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो ये लिख देते हैं कि वैलिड है ये ग्राफ ओनली, वैलिड ओनली फॉर किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन पर ही यह पॉसिबल है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं होकर के डिस्टेंस टाइम है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ कभी घटता नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना उसका नहीं है। सो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मामले में आप इसको देखते हैं तो उसके नजर से ये गलत है, ये डिस्टेंस टाइम के ग्राफ नहीं हो सकता है, ओनली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मामले में ये पॉसिबल है। यहाँ मैंने लिख दिया है और इन नंबर में एक ग्राफ में और सामने में लाता हूं। ये ग्राफ है तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, मजा आता है, पर आपको मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर अगर ग्राफ सपोज कीजिए इस तरह से ऐसा ग्राफ घूम गया तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दो कारण है इसका। पहला कारण ये है कि एक ही टाइम पर पार्टिकल दो पोजीशन पर नहीं हो सकता, एक यहां देखा जा रहा है, एक यहां देखा जा रहा है, एक ही टाइम पर पार्टिकल दो पोजीशन पर नहीं हो सकता। दूसरा है कि पार्टिकल, एक तो वो बात हो गई, दूसरी बात हो गई कि टाइम नेगेटिव जोन में टाइम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ के बाद जो टाइम बैक हो रहा है टाइम डिक्रीज कर रहा है, और कभी टाइम जो है वो डिक्रीज नहीं करता है। तो दो कारणों से यह ग्राफ गलत है। पहला ग्राफ कि एक ही टाइम पे पार्टिकल दो पोजीशन पर नहीं हो सकता, और दूसरा है कि टाइम कभी डिक्रीज नहीं करता, टाइम हमेशा फॉरवर्ड ग्राफ लेगा, बैकवर्ड ये कभी होगा नहीं। इसीलिए दो कारणों से यह ग्राफ बच्चा इम्पॉसिबल है, असंभव है। अगर कोई आपको ये कह रहा है तो ये समझना है कि ये गलत बात हो रही है। एक और बात, टाइम के साथ अगर आप ग्राफ लेते हैं, चाहे पोजीशन का हो, एक्सीलरेशन का हो, वेलोसिटी का हो, आगे चल करके, तो वो कभी इधर नहीं आना चाहिए, जीरो के इधर नहीं आना चाहिए ग्राफ, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये याद रखना है, काइनेमेटिक्स में या फिजिक्स में कहीं पर भी टाइम के रिलेशन के साथ अगर ग्राफ है तो वो कभी भी जीरो से पहले लेफ्ट नहीं आएगा, वो नेगेटिव जोन में नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये सब चीज देखिए, एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के अभी 5 ग्राफ देखे ना हम लोगों ने, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा और 5 देखा। अब आइए यहां से आगे लेकर के चलते हैं हम आपको, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब जो ग्राफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस तरह के ग्राफ से मिले हैं, उस ग्राफ से नहीं मिले हैं, उस तरह के ग्राफ से मिले हैं, अलग फिजिकल क्वांटिटी में। तो आइए उसके तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर तो ग्राफ का ही है, ग्राफ ही हम आपको सिखा रहे हैं। जमीनी तौर पर बहुत सारी चीजें बताई जा रही है आपको, इसको कभी आप हल्के में न लेंगे। आइए अब इस ग्राफ को देखिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ग्राफ कुछ ऐसा है, ये टाइम है, इस पर पोजीशन है, और बड़ा ही ढंग से मैं एनालिसिस करूंगा इसका, तो आपको एकदम ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे चलना है। सपोज कीजिए ये ग्राफ ऐसा है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं हो, अगर मेरा कर्व हो, तो कर्व वाले ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और बात वो फिर से याद रहनी चाहिए,
पोजीशन टाइम का ग्राफ है तो स्लोप इसका वेलोसिटी देगा। अब आप देखिए इस ग्राफ की खासियत आपको पता पड़ जाएगा, क्या मजा है इस ग्राफ के अंदर में और क्या फिजिक्स सीखते हैं इससे आपको खुद पता चलेगा। अब तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है नहीं, तो कम से कम इतना तो है कि स्लोप चेंज करेगा करेगा इसका एकदम 100% गारंटी के साथ। आप तो स्ट्रेट लाइन में ही तो स्लोप कांस्टेंट देख सकते हैं ना, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कैसे स्लोप कांस्टेंट होगा। पर अगर ये वैरी कर रहा है तो कैसे देखा जाए। हेयर यानी यहाँ आप देखें कि θ1 छोटा है θ2 से, θ3 से और ये θ4 से, मतलब एंगल इंक्रीजिंग में है। क्या कर दी इसमें tan θ1 लगा दीजिए, तो tan θ1 लेस देन tan θ2 लेस देन tan θ3 और लेस देन tan θ4। फिर क्या होगा, स्लोप पॉइंट ए पर देखते चलिए, मैं बड़ा तरीके से लिख रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्राफ क्या बोलते हैं, वीडियो का जो नंबर ऑफ वीडियोज है वो बढ़ेंगे आपके, क्योंकि एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। पहले आप लिंकअप सही तरीके से हो जाए और फिजिक्स पढ़ने में जब आपको आनंद आने लगे तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली आपका वीडियो इंक्रीज कर देंगे और आपको सिलेबस कवरेज की चिंता नहीं रहेगी। अब आप देखें तो हमको तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसीलिए वेलोसिटी एट ए लेस देन होगा वेलोसिटी एट बी से, ये VC से और ये VD से। हुआ क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे जोन में। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का नेचर ऐसा हो जो इंक्रीजिंग स्लोप रिप्रेजेंट करता हो, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी a नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसे मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ के इस स्लोप में ये एक्सीलरेशन 0 नहीं है, एंड तो है क्या, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है पार्टिकल के मोशन में एक्सीलरेशन। हाँ, एक बात है, फिलहाल एट हैंड आपको ये पता नहीं पड़ पाएगा कि वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या एक्सीलरेशन भी चेंज कर रहा है, उस पर आएंगे बाद में। बहरहाल एक्सीलरेशन की स्थिति के विषय में यही जानकारी है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इस तरह का है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। अब आइए इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, इसके जी वाले पार्ट पर चलते हैं, उसमें क्या आनंद है उसकी भी चर्चा थोड़ी हो जाए। ध्यान से देखेंगे, अब की बार फिर से वही टाइम है और वही पोजीशन है। यही सब तो है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग चल देते हैं, पर हमारे पास व्यवस्थाएं अपडेट नहीं रहती है और हम जो है सो जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और कहीं से कहीं मामला को लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अब आपको फिर मजा आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर से तो कर भी है ना, तो लगाइए। ये देखिए, ये देखिए, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है। अब देखिए यहाँ पर एंगल θ1 हुआ, यहाँ पर एंगल θ2 हुआ, ए पॉइंट है, बी है, सी है और डी है। ये देखिए θ3 है, ये देखिए θ4। एनालिसिस जरूरी है, आप बताएंगे निश्चित तौर पर। देखिए अब ऐसे इस ग्राफ में θ1 ग्रेटर देन है θ2 से, ये ग्रेटर देन है θ3 से और ये ग्रेटर देन है θ4 से। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आप, लगातार क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एंगल जा रहा है। जब एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब है tan थीटा क्या होगा, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3 ग्रेटर देन tan θ4। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप एट पॉइंट ए ग्रेटर देन होगा स्लोप एट पॉइंट बी, ग्रेटर देन होगा स्लोप एट पॉइंट सी और ग्रेटर देन होगा स्लोप एट पॉइंट डी।
कोई चिंता नहीं, एकदम आपको सब बात समझ में आ गई होगी लगभग। अगर आप एक रिदम में हैं तो आप देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी ए पर ज्यादा है, वेलोसिटी बी से, ये वेलोसिटी सी से और ये वेलोसिटी डी से। भाई साहब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कब डिक्रीज करेगा, जब उसके मोशन में रिटार्डेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। यानी ये बता रहा है ए नेगेटिव रिटार्डेड मोशन है। ये मोशन कैसा है, ये रिटार्डेड मोशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, मोशन रिटार्डेड है, लेकिन पार्टिकल पोजीशन तो फिर भी अपना बढ़ाएगा ना। गाड़ी जब चली है, अब आप ये सोच लीजिए ना कि आपके एक स्टेशन से ट्रेन खुली, उसमें बैठे आप, वो फिर पिकअप ली, उसके बाद जब अगला स्टेशन आना है तो पार्टिकल की क्या होता है, ट्रेन क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो वेलोसिटी घटती है। इसका ये थोड़े मतलब है कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट तब भी ले रहा होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट तब भी फॉरवर्ड ही है उसका। इसीलिए आप देखिए डिस्प्लेसमेंट तब भी वो ले रहा है ना। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए कि अगर डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी नहीं, वेलोसिटी उसके पास अब ऐसा नहीं है। स्लोप आपका ध्यान से देख और भी सुन लीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ स्लोप हर जगह पर लेस, ये डिक्रीजिंग है पर 90 डिग्री से कम है स्लोप। थीटा का वैल्यू, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, ऑल लेस देन 90 डिग्री है, थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो चाहे थीटा 3 हो थीटा 4 हो, सभी लेस देन 90 डिग्री है। तो वेलोसिटी सबके पॉजिटिव, हर पोजीशन पर पॉजिटिव है, घट रहा है। भाई नेगेटिव तो नहीं हो रहा है ना, पहले 15 था अब 5 हो रहा है, या 8 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव तो नहीं हो रही है ना। इसीलिए स्लोप पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग स्लोप है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेड मोशन है, पर पार्टिकल पोजीशन चेंज करके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही ले रहा है। ये मतलब है, गौर से समझिएगा, एक एक बात जो मैंने कही है आप उसको पॉज करके रिव्यू करके बातों को समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ग्राफ को लोग हल्के में लेते हैं और ऐसे ऐसे कुछ से कुछ करके निकल जाते हैं, और इसीलिए फिजिक्स से वो डिस्कनेक्ट काइनेमेटिक्स में ही हो जाता है। कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स को सीख रहा है तो वो काइनेमेटिक्स से ही सीखेगा, या काइनेमेटिक्स में ही वो पटरी से उतर जाएगा, उसके बाद अंधेरे में तीर चलता रहता है, कहीं कोई ठिकाना उसका नहीं रहता। सो पोजीशन टाइम ग्राफ के लगभग सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर दिए। कुछ इम्पॉसिबल केस और भी हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, एक तो मैंने दिखाया ना, और मैंने कहा कि चलो ठीक है पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव है, मैंने ऐसे बताया, ऐसा बहुत सा केस अभी आने वाला है, आप देखेंगे। ये टाइम है लेकिन ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है, ये रॉन्ग ग्राफ है। बोलो क्यों गलत रॉन्ग है, क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव जोन में घुस चुका है, और ऐसा संभव, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। सो पोजीशन टाइम ग्राफ के इस मतलब सारे एक्टिविटीज को हम लोगों ने बखूबी देखा है। अब आइए थोड़ा चलते हैं इसके आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। लगभग इंटेंशन इसी तरह का ग्राफ का रहेगा, उसमें कोई खास चेंज हम नहीं करने वाले हैं। ये क्या बोलते हैं, इसके मॉडल्स भी लगभग इतने ही होंगे, पर आपको मैं बताता चलूं कि पूरे काइनेमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण लोग मानते हैं एंड मोर इंफॉर्मेटिव ग्राफ मानते हैं पोजीशन टाइम, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वो डबल इंफॉर्मेशन देने वाला ग्राफ है, क्योंकि मैं आपको ये बात बोला है पहले भी कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन एंड एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डबल इंफॉर्मेशन मिलता है ना, डबल इंफॉर्मेशन है। आपको इस ग्राफ से क्या है वो इंफॉर्मेशन जान लें, यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। बड़ा एक अलग तरीके से मैं लिख के दे रहा हूं। पहला, स्लोप अगर पाते हैं तो ये एक्सीलरेशन इंफॉर्मेशन देता है।
स्लोप से हम क्या लेते हैं, एक्सीलरेशन, और एरिया से लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, एरिया से क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स डबल इंफॉर्मेशन। अगर मैं स्लोप पर बात करूं तो एक्सीलरेशन पर जाऊंगा, और अगर मैं एरिया पर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट पर जाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले सिचुएशंस में जब मैं सवाल पर काम करना शुरू करूंगा तो आपको ये दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और दोनों चीज सिखाया जाएगा। नंबर एक, पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, इस पर मैं टाइम लेता हूं और इस पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, और मैं फिर शुरू वहीं से होता कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो थीटा 0 होगा। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और स्लोप 0 होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होना, वेलोसिटी कांस्टेंट होना। मान लेते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी v है और किसी टाइम t पर हमको कहा गया कि आप बता दीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर किया है, तो आप कुछ नहीं करो, ये वाला एरिया निकाल दो। एरिया ही आपको हो जाएगा S, और ये देखिए रेक्टेंगल है तो V इंटू टी कर दीजिए, V इंटू टी। 1 मिनट में देखिए फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। सो स्लोप से जहां हम एक्सीलरेशन प्राप्त कर लिए, वहीं एरिया से हमने डिस्प्लेसमेंट भी खोज लिया। और वन डायमेंशनल मोशन में तो कमाल की बात है, इतना मजा है। जब आगे सवाल करेंगे ना, मेरा तो अभी से मन एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं सवाल कितना बताऊं आपको। जरूर बताएंगे, आप चिंता न करें, अभी तो गेट खुल ही रहा है। दूसरा ग्राफ होगा बी नंबर में, फिर वही कहानी। अगर मान लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ऐसा ग्राफ हो, कैसा ग्राफ हो, अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ हो, कैसा ग्राफ हो, ऐसा, तो आपको पता है कि ये एक बार फिर से इम्पॉसिबल है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी शायद की हुई है, क्योंकि टाइम आपका स्टॉप कर गया है और पार्टिकल अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये कभी संभव है नहीं, टाइम रुकता ही नहीं है। इसीलिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, नहीं चलेगा। इम्पॉसिबल ग्राफ में फिर से कह रहा हूं, या और ऐसा भी थीटा 90 डिग्री है, अनडिफाइंड स्लोप होगा इसका, तो इसमें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देखना है, समझना है। नंबर सी में अगर बात करूं मैं, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा लूं, कैसा, इस तरह का लूं, तो पता ही है क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या सब होगा, स्लोप है ना, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना है, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट आना है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसीलिए, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो मामला बदलेगा, उसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं आपको। इसका मतलब है ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। और याद रख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ही काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस माइनस मतलब ए प्लस हो चाहे माइनस हो, वो बात की बात गई, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इन तमाम चारों इक्वेशंस में यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको काम, या तो ये काम करे या फिर ये काम करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इधर साइड में, या तो ये काम करे या फिर ये काम करे, दोनों ही चीजें चलेगी। ऐसा भी चल सकता है, बोलो क्यों चलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वेलोसिटी आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ अवेलेबल है। स्लोप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये अगला केस होने वाला है, तो यहीं पर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से ही बताते, बढ़िया अच्छे से कर देते हैं। तो इसके लिए यार छोड़िए ना, क्या आपको समझ में आ ही रहा है। ये थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया ना, जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। अगला केस ही तो है, डी कर लेते हैं इसको। तो दोनों ही कंडीशन में आपको स्लोप यहाँ नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो इसका मतलब है क्या, एक्सीलरेशन के बदले वो रिटार्डेशन है। ए आपका नेगेटिव है बट कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन इस पर भी लागू होगा। यानी सी और डी केस के लिए ही काइनेमेटिकल इक्वेशन आपके बने हुए हैं।
जो मैंने अभी बताया 4 इक्वेशन, और बाकी तो अब सिचुएशन बदलने पर जो है सो हम लोग अलग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, उस तरह का सवाल तो अभी बहुत सारा आने वाला है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे ग्राफ अब तक देखें, अब आइए बाकी और केस भी देखते हैं इसके लिए। कहने का हमारा मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डबल इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो मैंने रिटन फॉर्म में आपको दिया हुआ। बाकी 2 केस जो सिचुएशन आने वाला है उसके लिए आप यहां देखिए, नंबर एफ आएगा, या जो नंबर आ जाए, नंबर वो ध्यान से उतरा हुआ उससे मतलब नहीं, देखिए ध्यान से, इस पर टाइम है और इस पर वेलोसिटी है। इसको आप पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं, इस तरह का मैंने आपको बताया हुआ था कि ये देखिए सिचुएशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप अब यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ग्राफ आपका जो वेलोसिटी टाइम का वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस पर बात हम लोग कर चुके हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इंक्रीजिंग एंगल है तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, और इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, मतलब एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। याद रखना है कि ऐसे सिचुएशन में या तो ये सिचुएशन हो या फिर ये सिचुएशन हो, दोनों पर बात हम कर चुके, इसीलिए मैं थोड़ा इसको आपको रफली उठा रहा हूं। ये वेलोसिटी है, मानते हैं ग्राफ ऐसा हो गया, तो इस पर भी चर्चा किए हैं ना हम आपको पिछले वीडियो में, खूब अच्छे तरीके से मैंने सिखाया हुआ है कि ये इस तरह का अगर ग्राफ हो तो ये भी ए डिक्रीजिंग है, ए डिक्रीजिंग है, याद रखिएगा, ए नॉट है कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एंड डिक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग है। इसका ये कभी मतलब नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग ही रहेगा, लेकिन ये इंक्रीज थोड़ा स्लो होगा, वेलोसिटी इंक्रीज स्लोली, स्लोली, है ना, ये समझना है। इसमें क्या है, ए कांस्टेंट नहीं है, ए इंक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में भी वो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो घटेगा चाहे बढ़ेगा, ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है, इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, इसका बेनिफिट मिल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज फास्टली, वेलोसिटी इंक्रीज फास्टली, बस यही अंतर है। उसमें भी वेलोसिटी बच्चा इंक्रीज करेगा, इसमें भी वेलोसिटी देखो ना इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी घटना चाहिए, यहां देखिए तो ग्राफ पर कहां घट रहा है वेलोसिटी, कहां घट रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर ही रहा है, स्लो इंक्रीज है, यहां पर फास्ट इंक्रीज, आप खुद भी देख सकते हैं यहां पे फास्ट इंक्रीज है, तेजी से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म ये भी है, नॉन यूनिफॉर्म ये भी है, ये भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, पर दोनों ग्राफ में जो डिफरेंस है वो आप अच्छे खासे तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नज़र। और अब बाकी इम्पॉसिबल तो आप कितना देखेंगे, सपोज कीजिए वेलोसिटी का ये कंडीशन आ गया, ग्राफ में कुछ से कुछ हमको लिख के दे देगा, इस तरह से मान लेते कभी रहता है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इस तरह से दिया, क्या होगा, तो इसको ग्राफ तो 100% गलत है, टाइम के का इधर आने का कोई मतलब ही नहीं, टाइम नेगेटिव होता नहीं है ना। और अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉसिबल नहीं है, यही से ग्राफ गलत हो गया, तो ये रॉन्ग है ग्राफ। रॉन्ग ग्राफ के बहुत से पैटर्न हम लोग देखेंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर आपको थोड़ा सा एक ग्राफ और दिखाएं, और वो ग्राफ क्या होगा आइए देखते हैं। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, और अब हम अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं तो आप सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात। एक रिदम होता है ना कि हम ऐसे गाना गाए हिंदी तो उस पर भोजपुरी भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से सुन लीजिए हमारी बात। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, नो डाउट। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, नो डाउट, सही है।
द एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सही है। लेकिन अगर कहीं आपको ये कहा गया कि व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो याद रखिएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की जो कहानी है वो कुछ अलग टाइप की है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात है वो क्या, आइए याद रखिएगा कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको कुछ देने वाला, स्लोप से कुछ तो फायदा नहीं होगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। बस एक बात याद रखनी है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नॉन इन्फॉर्मेटिव है, उससे कुछ हमें हासिल फिजिक्स में नहीं होता है। फिर इसको पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते हैं कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आप लाएंगे ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है इससे आपको फायदा होगा। वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू a है और यहाँ पर टाइम t है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एरिया का वैल्यू बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ की परिस्थिति कुछ अलग तरीके की है, एरिया जो भी आप निकालेंगे, पर आप समझ ले कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने एक फार्मूला देखा था। सो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, पर इस ग्राफ में वो नहीं दिखेगा आपको। किस में दिखेगा मैं बता रहा हूँ। क्यों 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 नहीं दिखेगा? क्योंकि आप कहेंगे सर जी आपने तो कहा, तो मैंने कहा तो बेटा ये एक कांस्टेंट है ना, इसमें हमने आपको क्या बताया था कि v इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें एक कांस्टेंट है। पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एक्सीलरेशन का नेचर देख रहे हैं, वो क्या है? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, तो इस फॉर्मूला में नहीं कर पड़ेगा, पर ये आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो, यहाँ पर ए लूं, एक्सीलरेशन लूं मैं, और हे देखिए ग्राफ ऐसा है, तो देखिए तो यहाँ पर है ना ए का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है। अब किसी टाइम टी पर मान लेते हैं कि हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो ये एरिया निकाल दीजिए। अब की बात देखिए आता है कि नहीं आता है। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका एरिया क्या होगा? ए इंटू टी, तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा कितना? बराबर ए गुना टी। और आप यहाँ देखिए तो क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं है। फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल यू है, तो भी में से यू घटा दिए तो ए इंटू टी, ये इक्वल टू एरिया हुआ कि नहीं हुआ? आप नीचे से मिला लीजिए। तो कांस्टेंट एक्स देखिए कितना मतलब टाइट कंडीशन है, जरा सा आप नहीं हिल सकते हैं, एग्जैक्ट। तो एरिया एक्सेशन टाइम ग्राफ के एरिया से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, इसके स्लोप से हमें कुछ हासिल होना नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास ये इस तरह का 4 दे दे ऑप्शन, बहुत ही कलाकारी है फिजिक्स में बेटा। अगर ध्यान से आप समझेंगे, ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, और आपको पूछा जाए, घुमा के सवाल पूछ देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिस ग्राफ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, चारों में से कोई दे दे वो वैलिड होगा। तो जवाब कौन सा दीजिएगा? ये वाला, ये है एक कांस्टेंट वाला ग्राफ, ग्राफ नंबर डी। सो ध्यान से देखना है। और ग्राफ का जो स्टडी है वो मैंने आज इसीलिए आपको करवा लिया, क्योंकि ग्राफ की स्टडी करने के बाद हमको प्रॉब्लम पर काम करने में बड़ा मजा आएगा और बड़े तरीके से सीखेंगे। अपना भी ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए, फिजिक्स का ख्याल रखिए, और अपने करियर के उत्थान का भी ख्याल रखिए, और मेहनत कीजिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।